सभी स्टूडेंट का वेलकम निर्देशांक ज्यामिति के नए सवाल के साथ। तो देखिए सवाल क्या है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इससे और इससे समदूरस्थ हो, यानी बराबर दूरी हो। तो एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पर क्या भी निर्देशांक होंगे, एक्स और 0। एक्स तो होगा और यहाँ से हम ये दूरियाँ मान ले, ये दोनों दूरियाँ बराबर है। तो ये है 2 और -5 और -2 और 9। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसको मान लीजिए आप x1 y1, इसको भी x1 y1, ये x2 y2। तो सूत्र में मान रखते हैं हम x2 - x1 यानी x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 0 है, 0 - -5 का होल स्क्वायर और ये हो गया अंडर रूट बराबर। इसी तरह से इसकी दूरियां लें, x2 हमारे पास x है और माइनस सूत्र का चिन्ह और ये 2 का होल स्क्वायर प्लस y हमारे पास 0 है, 0 - 9 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट। आप चाहिए तो यहाँ पर दोनों होल चूँकि बराबर है तो अंडर रूट हटा सकते हैं। अगले स्टेप में हटा दें हम, तो x - 2 का होल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर x + 2 का होल स्क्वायर, ये +2 हो गया हमारे पास, और प्लस -9 का वर्ग। इसका होल स्क्वायर खोले हम a - b और a + b के होल स्क्वायर सूत्र से। तो x² पहली संख्या का वर्ग, दोनों संख्याओं का डबल, -2x का डबल 4x प्लस 2 दूनी 4 और 5 25। इसी तरह से x² प्लस 4x प्लस 4 और प्लस 9 81। अब देखिए ये चूँकि बराबर है इक्वेशन, तो यहाँ से ये x² से x² कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। इस 4x को इधर लेके आएंगे हम, तो 4x माइनस के 4x बराबर 81 - 25। इसका ट्रांसफर उधर कर देंगे। इसमें से बाकी निकला तो ये बच गया हमारे पास, इधर हो गया माइनस के 8x और इधर हो गया हमारे पास प्लस के 56, है ना। 11 में से 5 गया तो 6 और 7 में से 2 गया तो 5। तो x बराबर आ गया 56 बटे -8, और जब इसको काटेंगे तो माइनस के साथ 8 7 56, ये आपस में कट जाएगा। तो x का मान आ गया हमारे पास 7। तो इसके जो निर्देशांक होंगे x अक्ष के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -7 और 0। यहाँ पर हम वैल्यूज़ रख देंगे, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। एक सवाल इसी तरह का हमारे एग्जाम्पल में है, एग्जाम्पल 5। वहाँ पर y इस x अक्ष की जगह y अक्ष दे रखा है। तो y अक्ष के निर्देशांक जब हम लिखें तो उस कंडीशन में क्या लिखें, 0 और y लिखें, अन्यथा आपका सवाल गलत हो जाएगा। y 0 लिख दिया आपने तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वो एग्जाम्पल में आप देखना, ठीक है। तो आइए एक सवाल और करते हैं समदूरस्थ पर। यदि Q बिंदुओं, है ना, बिंदुओं और का लोप है, इसलिए ये बिंदु और इस बिंदु से समदूरस्थ है, तो x का एक तो मान ज्ञात करना और दूरियां भी ज्ञात करनी, यानी थोड़ा सवाल लंबा है। तो Q है हमारे पास, मान लीजिए ये जो बिंदु है Q 0 और 1, और इससे एक दूरी तो ये हो गई हमारी 5 और -3, और दूसरी हो गई x और 6। अब आप इसको x2 y2 x1 y1 मान लीजिए, ये आपके x2 y2, ये x1 y1। तो जो ये बिंदु हमारा P है और ये बिंदु हमारा R है, तो QP बराबर QR। इससे हम इसका मान ज्ञात करेंगे। तो आइए x2 - x1, तो ये हो गया हमारे पास 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 3 - 1 का होल स्क्वायर बराबर। इसी तरह से यहाँ पर x - 0 का होल वर्ग और प्लस 6 - 1 का होल वर्ग। चूँकि दोनों बराबर दूरियों पर है इसलिए हम यहाँ अंडर रूट हटा देंगे। ये हो गया हमारे 5 का वर्ग प्लस 3 × 4 हो गया -4 का वर्ग, और x का वर्ग प्लस 6 में से 1 गया तो 5 का वर्ग। ये 5 का वर्ग है दोनों तरफ, ये कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास 4 × 4 = 16 बराबर x²। इसलिए
x बराबर हो गया, चूँकि इसका वर्गमूल निकालना है तो प्लस माइनस √4। 16 का क्या वर्ग हो गया हमारे पास, या एक बार यहाँ पर 16 लिख दीजिए आप, तो ये हो गया प्लस माइनस 4। तो x के जो मान आए हैं वो हमारे पास यहाँ पर x जो बिंदु है हमारे पास 6, तो एक बार तो 4 6 हो गया और एक बार -4 और 6 हो गया। ये दोनों ही वैल्यूज़ हमारे पास r के बिंदु के आ गए। अब चूँकि ज्ञात करना हमारे को क्या है, एक तो QR ज्ञात करना है, QR की दूरी भी ज्ञात करनी है, तो QR हमारे पास ये रहा, ये है हमारे पास। यहाँ पर क्या रखें हम, x का मान रख देंगे, एक बार तो 4 रख देंगे, एक बार -4 रख देंगे। वैसे यहाँ पर अगर हम मान रखें x का प्लस और माइनस तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वर्ग में प्लस और माइनस का फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस जगह QR बराबर x² + 25 हो गया हमारे पास ये। तो यहाँ पर मान रखें हम 4 का वर्ग प्लस 25, 4 चौक 16 + 25, ये हो गया 41। तो QR बराबर हो जाएगा √ इसका वर्ग हो जाएगा हमारे पास √41। ठीक है, ये दोनों ही QR के मान होंगे। अगर हम प्लस का 4 रखेंगे तो भी 41 ही आएगा √ में, और माइनस का रखेंगे तो भी 41 आएगा। अब हमें PR का मान ज्ञात करना है। PR के लिए हम P का निर्देशांक लिखें। यहाँ पर P के निर्देशांक क्या है हमारे पास, 5 और -3, और R के निर्देशांक हो गए हमारे पास यहाँ से 4 और 6। एक बार तो इससे करेंगे, एक बार माइनस से करेंगे, तो इनकी दूरी हो गई PR² बराबर √ ये x1 y1 x2 y2, तो 5 - 4 या 4 - 5, 4 - 5 का वर्ग प्लस 6 - -3 का होल वर्ग। इसमें से एक घटाएंगे तो आएगा 1 -1 प्लस यहाँ पर ये जुड़ करके 3 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 9 का वर्ग √1 प्लस 9 81। तो ये हो गया हमारे पास √82। एक वैल्यू तो हमारे पास आ गया √82। दूसरा मान रखेंगे हम, फिर से आप लिख लें यहाँ पर P 5 - 3 और R का मान लिख लें -4 और -6। इस बार हम ये बिंदु लेंगे, तो PR² बराबर वही x1 y1 और x2 y2। तुम रखेंगे मान -4 x2 - x1 -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया 6 -3 का होल स्क्वायर √ तो PR बराबर क्या हो गया हमारे पास, इन दोनों को जोड़ देंगे, 5 और 4 9 का वर्ग प्लस इधर भी हो गया हमारे पास ये 3, तो यहाँ हो गया 9 का वर्ग √ 9 81 और 81। अगर हम चाहें तो यहाँ पर 81 कॉमन ले लें तो 1 2 हो जाएगा, यानी 9 √ 2 हो गया, या इसको जोड़ें तो 162 हो गया, और फिर उसका मान निकालें 162 में तो 81 दूना 162, और इसका वर्गमूल निकल जाएगा 9 √ 2। ये इकाई हो गया हमारे पास एक और वैल्यू PR का मान, PR का। तो एक मान तो हमारे पास ये हो गया और एक मान हमारे पास √82 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये हम इसका रिजल्ट है जो 2 बार निकालेंगे PR का मान का, और QR है हमारे पास, ये दोनों ही बार क्या आएंगे √41 आएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में भी ज़रूर बताएं आपको प्रश्न कैसे लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद।